तो कॉमनवेल्थ खेल के खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। लेकिन यह शब्द कम से कम कांग्रेस और बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश की 5 निगम सीटों पर तो शायद यह शब्द लागू नहीं होता है। नेहा जी, कुछ अच्छी खबर भी आपके लिए नहीं आ रही, मुरैना से भी नहीं आ रही है आपके लिए, रीवा से भी अच्छी खबर नहीं आ रही है, आपके प्रत्याशी पीछे हैं। देखिए, अभी बहुत शुरुआती रुझान चल रहे हैं, पर अगर आप पन्ना को देखेंगे तो वहां पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई है, जनता ने विश्वास दिखाया है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, कांग्रेस मुक्त हो गई है। उसी प्रकार से अगर आप सतना नगर पंचायत कोटर के परिणाम देखेंगे तो भाजपा उसमें 10 पे विजय प्राप्त की है, कांग्रेस 1 पे अटक गई है। आप धीरे धीरे परिणामों को देखते जाइए और जहां पर ऑलरेडी रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं, रुझान नहीं है जो, उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो रही है। ये स्पष्ट दिखाता है कि जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं थी वो घर घर तक पहुंची हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश का और राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उसको जनता ने वापस से स्वीकार किया है और जनता चाहती है कि डबल इंजन के साथ तीसरा इंजन और लगे और जो डेवलपमेंट का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है वो निरंतर चलता रहे। ठीक है, निरंतर चलता रहे। हालांकि डबल इंजन और ट्रिपल इंजन का भी अब जिक्र होने लगा है। रचित, ये डबल इंजन रफ्तार क्यों नहीं पकड़ पा रहा है निगम में? देखिए, डबल इंजन की सरकार जो बात आ रही है सामने, लेकिन सबसे बड़ी बीजेपी के लिए दुखद भरी खबर है कि रीवा में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अजय मिश्रा बाबा, वो अपने बीजेपी के प्रत्याशी से 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं पहले राउंड में। मुरैना इनका गढ़ कहा जाता है, चंबल एरिया से आता है, नरेंद्र सिंह तोमर वहां से हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और स्वयं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा वहां से आते हैं। वहां कांग्रेस की महिला प्रत्याशी आगे चल रही हैं। तो और कटनी अगर हम कहें तो कटनी में जो बीजेपी का से बागी होकर आगे आई हैं, जो एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो आगे चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने बागियों को मनाने में, संतुष्ट करने में फेल रही है। यह भी एक कारण हो सकता है। प्रशांत जी, चलिए ठीक है। अपराजिता जी, क्या अब चलिए मैं आऊंगा। अब प्रतीक अवस्थी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रतीक, क्या कुछ और बताइएगा जरा कटनी का हाल, चूंकि कटनी में यह भी बताया जा रहा है कि एक जो थर्ड प्लेयर हैं वो बड़ा बेहतर कर रही हैं। प्रतीक जी, प्रतीक कटनी का हाल बताइएगा। कई दिग्गजों की किस्मत, या हम ये कहें कि कई दिग्गजों की क्रेडिबिलिटी भी वहां पर दांव पर लगी है, कांग्रेस बीजेपी दोनों ओर से। क्या इस वक्त आपके पास रुझान है? देखिए प्रशांत, बिल्कुल 45 वार्ड के साथ साथ महापौर पद पर कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के अलावा बीजेपी से जो बागी हुई है प्रीति सूरी, वो कड़ी टक्कर दे सकती थी। और फिलहाल जो पहले चरण का परिणाम आया है लगभग उसे सही साबित करता हुआ, क्या आधिकारिक आंकड़े वो कुछ ही देर में जारी होंगे, लेकिन संभवतः पहले राउंड में जो निर्दलीय उम्मीदवार रही है वो शायद कुछ मतों से आगे हैं। आधिकारिक आंकड़ा भी आना बाकी है। 45 वार्डों की बात करें तो कुछ वार्डों के परिणाम लगभग हमारे सामने आए हैं। 7 पर कांग्रेस आगे है, 5 पर बीजेपी, 2 पर निर्दलीय और 1 वार्ड पर आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहा है। फिलहाल अभी ये पहले राउंड का जो आंकड़ा है वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, और भी राउंड के हिसाब से और वार्ड्स की जानकारी सामने आएगी, लेकिन बेशक टसल रहेगी। जिस प्रकार से हम कह रहे थे कि त्रिकोणीय को मुकाबला कटनी नगर सरकार के लिए हो सकता है, कुछ वैसा ही रुझान प्राथमिक तौर पे हमें देखने को मिलता हुआ। और आगामी चूंकि 8 राउंड इस पूरे मसले पर होने हैं, संभवतः 12 से 1 बजे तक तस्वीर साफ होगी, लेकिन अगर टसल बरकरार रही तो अंतिम राउंड तक जो रोमांच है वो बरकरार रह सकता है। कटनी, जिसे हम खनिज धानी भी कहते हैं, बेशक संजय पाठक जो कि भाजपा के एक बड़े नेता है, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनका ही चेहरा जो है वो भाजपा की ओर से चुनावी मैदान में है, तो कहीं ना कहीं साख दांव पर उनकी भी लगी हुई है। क्या कुछ परिणाम सामने आएंगे, इसके लिए कुछ घंटों का इंतजार, लेकिन शुरुआती रुझानों में निर्दलीय उम्मीदवार कड़ी टक्कर देते हुए। जी बिल्कुल, शुरुआती रुझान में कटनी में जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो कड़ी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी को दे रहे हैं। ये देखिए आप क्या समीकरण बनते हैं। और दरअसल ये शहर की सरकार है, निकाय के चुनाव हैं, लोकल मसले होते हैं। राष्ट्रीय मसलों पर बात हुई, लेकिन लोकल मसले जनता के मन में, जहन में थे। अपराजिता जी, मैं नेहा जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल है कि क्या आप केवल जनता के नाराज होने का इंतजार कर रहे थे? कांग्रेस, वाकई में कांग्रेस ने इस बार लग रहा है कि आप लोग मैदान में उतरे, कैंपेन भी किया, लेकिन हर बार ये नजर क्यों नहीं आया? हर बार ये नजर आया है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के लिए अपने विजन की बात की है, सड़क, बिजली, पानी, डेवलपमेंट एजेंडा की बात की है, हमने स्मार्ट सिटी की एक्चुअली प्लानिंग की,
इन लोगों ने स्मार्ट सिटी की भारतीय जनता पार्टी ने इतने सालों में सिर्फ बात की, स्मार्ट सिर्फ ये हुए सिर्फ झूठ बोलने में। द ग्रीन सिटी बनी ना स्मार्ट सिटी बनी। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं जबलपुर में ऐतिहासिक जीत रही, ग्वालियर चंबल का आपको पता है, अब मुरैना की बातें हो रही, जहां भाजपा का गढ़ माना जाता है। सोचिए वहां इस तरीके से इनकी जमीन घटी है। आज भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती थी कि 16 में से 16 हम जीतेंगे, उनको जनता ने एहसास दिलाया है कि अगर इस प्रकार से 17 साल का कुशासन आप देंगे, कोई भी इनकी आज कोई भी जनहितैषी कार्य जनता तक नहीं पहुंचा है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, बाहर जाइए देखिए हर चीज में कितना कमीशन देना पड़ता है। लोग हमारे पास आके कहते हैं दीदी राशन कार्ड नहीं बन रहा, हर चीज के इनके दुर्भाग्यपूर्ण है, हर चीज के पैसे देने पड़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा जनता के सामने। अरे इनके 10 प्रभारी मंत्री, उनके गृह क्षेत्र में तो ये नगर पालिका नहीं बना पाए, वहां हार गए। आप बताइए मलैया जी दमोह की बात कर लीजिए, इनकी पार्टी में इतना आज अंतर कले है, कभी इनको उमा भारती जी चुनौती दे देती, कभी मलैया जी निर्दलीय लड़ा देते हैं। तो आज आपकी पार्टी में अनुशासन ही नहीं है और जनता को ये दिख रहा है नाराज गुट, महाराज गुट और शिवराज गुट। उसके और ट्रिपल इंजन की जो हम बार बार बात करते हैं, उसकी वास्तविकता यही है कि उसके बीच जनता पिस रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आप इन्फ्लेशन नहीं कर पा रहे कम, आप हर चीज महंगी वस्तुएं होती जा रही और युवा के पास रोजगार नहीं है। तो क्या करेगी आज जनता? ठीक है, अनुशासन अपना नजर नहीं आता है। खैर ये दोनों पर लागू होता है, कांग्रेस बीजेपी पर। दूसरे का अनुशासन पहले नजर आता है। मैं नेहा जी के पास जाऊं उससे पहले कोई अपडेट है रचिता आपके पास? प्रशांत, आपको बता दूं कि नेहा जी के लिए थोड़ी सी खुशखबरी जरूर है कि महापौर जरूर कांग्रेस का वहां आगे चल रहा है, लेकिन बाढ़ में, मुरैना के बाढ़ों में सबसे ज्यादा आगे, जो भी बाढ़ में जितने बाढ़ हैं उनमें सबसे ज्यादा बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। थोड़ी सी सुखद खबर जरूर है इनके लिए। ठीक है नेहा जी, अच्छी खबर है मुरैना से, लेकिन एक बुरी खबर भी जोड़ दूं। कटनी में आपके पार्षदों की संख्या काफी पीछे चल रही है कांग्रेस के मुकाबले। देखिए बहुत शुरुआती रुझान है और जैसे से शाम होगी कटनी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी। आप नगर परिषदों को देखिए जिस प्रकार के परिणाम आ रहे हैं। सुसनेर में भाजपा जो है वो 11 जीत चुकी है, कांग्रेस 3 पर अटक गई है। कोटर नगर में अगर देखेंगे तो भाजपा 10 जीत चुकी है, कांग्रेस फिर 1 पर वहां पर परिणाम आए हैं। चौराई नगर पालिका में भाजपा 9 जीत चुकी है, कांग्रेस फिर 6 पर रुक गई है। इसी प्रकार से अगर आप विजयपुर की बात करेंगे तो भाजपा राउंड 1 में 6 पर आगे चल रही है। तो जो परिणाम रिजल्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं वो वापस से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। और फर्स्ट फेज में भी आपने देखा प्रशांत जी कि 90% कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में विजयी होकर आए हैं। ये क्या दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी जड़ों से जुड़ी हुई है, जनता के बीच में रहती है और जनता ये बहुत अच्छे से जानती थी कि 15 महीने का जो कुशासन आया था कमलनाथ जी का, जिन्हें कांग्रेस पार्टी विजनरी बताती, आप उनका 15 महीने का कुशासन बता रहे हैं, वो आपकी 15 साल का कुशासन बताते हैं। जोड़ दूं इसमें कि कमलनाथ जी को जो विजनरी बताया जाता था वो मध्य प्रदेश के लिए विनाशकारी साबित हुए। जनता ये जानती थी कि कमलनाथ जी पॉलिटिकल टूरिज्म के नेता हैं। ये चुनाव आप भी निपटने दीजिए, शाम होने से पहले कमलनाथ जी दिल्ली या विदेश उड़ जाएंगे। तो यही कारण रहा कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के डेवलपमेंट के एजेंडे